અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું, જે ઘણો કૃપાળુ અને મહાદયાળુ છે. قل هو الله أحد الله الصمد. તે સૌથી બેનિયાદ છે. لم يلد ولم يولد. ન તેનું કોઈ સંતાન છે અને ન તે કોઈનું સંતાન છે. ولم يكن له كفوا أحد. તે અજોડ છે, તેનો કોઈ સામ્ય નથી. صدق الله العظيم. The real progress. Ismail Mughal, Aslam Khan Baloch, Maaz Patel, Basir Chaudhary, Salman Patel, Alfaz Ghazi, Muzammil Patel, Asad Sheikh and Minhaj Patel. Assalamu alaikum. Progressive Muslim Education Trust welcomes you. ये कहानी है साहिल की, जो एक गरीब लड़का है, एक अपाहिज है, साहिस्ता और मुनाफ का बेटा. उसकी माँ के मरने के बाद उसकी जैसे दुनिया ही उजड़ गई. उसका बाप शराबी और छोटा भाई आदिल. माँ के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी साहिल के ऊपर आ गई. अब वो अपना घर चलाने के लिए इरफान चाय वाले के यहाँ दिन भर काम करता है, ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने छोटे भाई को पढ़ा सके. आइए सेठ जी, वो अभी कुछ देर पहले वहाँ से तो चाय लेकर आया हूँ. अच्छा, साफ सफाई बराबर की? हाँ, वो अभी अकेले पहले साफ सफाई का ही काम खत्म कर रहा है. यहाँ तो मिट्टी है. वो सेठ जी वो अभी स्टार्ट हो गई होगी, मैं करी थी अभी. तो सेठ जी वो जा फटाफट चाय बेचने जा. ये पड़ा है. हाँ सेठ जी वो चाय निकाल दीजिए ना. सेठ जी चाय निकाल दीजिए ना. दोनों हाथ से पकड़ने भाई. सेठ जी विराट कोहली सेठ जी गरम है थोड़ी सी. हाँ? गरम है चाय थोड़ी सी. सब काम मेरे को करना पड़ता है यार. ले रोक. चले जा. चल जल्दी फटाफट. चाय बोलो भाई, चाय 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 चाय. हल्दी लेकिन जी वो पैसे चाय चाय बोलो भाई, चाय 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 चाय. शायद कोई नहीं आ गया. सेठ जी वो हो गया का काम. वो सेठ जी, मैं आपको बोला था ना कि मुझे जल्दी जाना है मेरे भाई की किताबें लेने के लिए. तो अभी 4 बजे भरूच शटल आएगी. जा पटरी पे जाके चाय बेच. कितने जल्दी जाता है. सेठ जी वो 2 बजे आती है और उसका काम तो कब का खत्म कर दिया मैंने. तो सेठ जी वो किताबों के लिए कुछ पैसे मिल चल जाए. पान बना फटाफट. चल जी सेठ जी. ये लीजिए शेर जी आपका पानी।
चल काम कर। जी वो तो खत्म हो गया ना सेठ जी। तो सेठ जी वो पैसे में आपको कुछ बोल रहा था पैसों का, तो सेठ जी वो किताबों के लिए पैसे चूना डाला तो शायद ज़्यादा गिर गया वो गलती से। तो सेठ जी वो पैसे एक मिनट बोल। वो मेरे भाई की किताबों के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अरे यार, दिन का 500-700 का गल्ला होता है, उसमें भी तू पैसे मांग रहा है क्या? लेकिन सेठ जी वो बीते तेरा भाई कुछ नहीं करेगा, नहीं सेठ जी यहाँ पे चाय पे जाएगा वो। नहीं सेठ जी वो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे, वो पढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा मेरा भाई। आज चाय बेचने वाले कहाँ पहुँच गए। लेकिन मेरा भाई कभी चाय नहीं बेचेगा। मेरे साथ जो हुआ तो मेरे भाई के साथ नहीं होने दूंगा मैं कभी। प्लीज सेठ जी पैसे दे दीजिए ना। अब परसों तो तनख्वाह दी है तेरे को। हाँ लेकिन वो पैसे तो खर्च हो गए सेठ जी। टाइम हो गया, ट्रेन का था। सेठ जी वो कब की चली गई है बड़ी। ट्रेन का टाइम हो गया, तू चाय बेचने जा वहाँ पर, सिंपल जा। लेकिन सेठ जी वो स्टेशन पे नहीं रुकती दूसरी ट्रेन, तो प्लीज सेठ जी पैसे। और इतने दिनों बाद वरना मैं रात के 8 पूरा काम मेरे को करना पड़ता है, पता है ना तेरे को। क्या 50 रुपया बाकी का एडजस्ट कर लेना। जी सेठ जी शुक्रिया। और मैं भी दुकान बंद कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा क्या? कोई बात नहीं सेठ जी, आप जाइए, मैं बंद कर देता हूँ। सही आप ठीक है। चाय की दुकान से पैसे लेकर शाहिद खुश होते हुए निकलता है। आगे जब स्टेशनरी की दुकान आती है तभी अचानक अल्लाह करे कि आज दारू बोतल बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबा? कहीं भी जा सकता हूँ, हमारा का आता पता कुछ होता है क्या? पूरा दुनिया तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे पास आज कोई पैसा नहीं है। तू ही कर सकता और क्यों? लेकिन मेरे पास आज आपके लिए कोई पैसे नहीं है। पैसे तो देने पड़ेंगे, मैं तेरा बाप हूँ। लेकिन- ये फक्र की बात है, मैं तेरा बाप हूँ और एक शराबी। लेकिन पता है समाज में एक शराबी की इज्जत कितनी होती है? पता है तुझे? कोई इज्जत नहीं होती बाबा, और ये पैसे तो आदिल के लिए है। कब से पढ़ने लगा वो? वो तो पढ़ता है। क्या बात करता है भाई? पोटली के पैसे देने पड़ेंगे, मैं खेत खाली हो गया, खाली पैसे को खाली है, पूरा खाली है। मेरे को तो चाहिए जाते से वो कल मेरे को चाहिए पैसे, मेरे को पैसे चाहिए, पूरा खाली चलता है। लेकिन मैं नहीं दूंगा ये आदिल अभी मार्केट में पूरी मंदी है, पूरा खाली है। तू मेरा बेटा है, देना पड़ेगा भाई, मैं देना नहीं पड़ेगा। दूंगा, नहीं है पैसे? नहीं दूंगा मैं, वो क्या वो नहीं दूंगा मैं ये। नहीं देगा तो तू नहीं देगा, ले लूंगा। अपना तो गया प्लीज वो पैसे मत दिखाइए। बाबा वो आदिल की पढ़ाई के पैसे। पता नहीं मैं आदिल को क्या बताऊं। अपने बाबा से पैसे छीन जाने के बाद साहिल उदास हो जाता है। वो अब अपने छोटे भाई को क्या मुंह बताएगा। उदास होते हुए वो अपने घर की तरफ चलता है। ये है आदिल, साहिल का छोटा भाई, साहिल की जान
और साहिल की ज़िंदगी। साहिल की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसका भाई पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। अब आगे क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? इतने उदास क्यों? कुछ नहीं आदिल, वो आज तूने किताब के लिए पैसे मंगाए थे ना, तो वो मैं पैसे लेके आ रहा था तो पापा ने सभी पैसे छीन लिए वापस। अरे हाँ भैया, मैं आपको बताना भूल गया। टीचर ने बोला 2 दिन के बाद बुक्स लेके आना। अच्छा? ऐसा बोला। हाँ। अच्छा ऐसा बोला? कितना झूठ बोलेगा तू मुझसे? 1 हफ्ता हो गया तूने अपनी किताबें मंगाए हुए। परसों भी मैं पैसे लेके आ रहा था, बाबा ने छीन लिए, और तभी तूने ये बहाना बनाया था। नहीं भैया, सच में बोला है। कुछ नहीं बोला। तेरी पढ़ाई खराब हो रही है बाबा की वजह से, और सुबह से तूने कुछ खाया भी तो नहीं है। हाँ भैया, मैंने पानी पिया है और मैंने खाना भी खाया है। कैसे खाएगा खाना? भैया मेरे पास 200 रुपये है। 200 रुपये है। 200 रुपये कहाँ से आए तेरे पास? वो भैया पापा पोटली पोटली कर रहे थे तो मैंने भी पोटली में से गोटली कर दिया। मतलब आपके ही पैसे थे ना? हाँ। आपके पैसे मतलब मैंने पापा से ले लिए, बस वही किया। तू बाबा के पास से पैसे लिए? पर आपके पैसे थे भैया। नहीं भैया। ठीक है चलो भैया, खाना लगाता हूँ। दोनों भाई की ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है। साहिल पढ़ता है और साहिल आदिल को पढ़ाने के लिए ऐसे ही दिन रात मेहनत करता है और कुछ पैसे कमा ले, उसका भाई पढ़ सके। और दोनों भाई ऐसी ही ज़िंदगी करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ जैसा पहले कभी ना हुआ था। प्रिंसिपल तारिक, जो आदिल की स्कूल के प्रिंसिपल है, वो साहिल को एक दिन आदिल का रिपोर्ट देने के लिए बुलाते हैं। तभी अचानक एक दिन क्या मैं जरा आ सकता हूँ प्रिंसिपल सर? हाँ आइए। जी वो मैं आदिल का भाई साहिल हूँ। अच्छा, आप आदिल के भाई हो? बैठिए। क्या बताऊं आपके भाई के बारे में, बोलो। कितनी कंप्लेन है उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए आपको बुलाया है। देखिए इसका रिजल्ट, देखिए सब में अंडे है। देखिए ये अंडा, ये अंडा, ये अंडा। देखिए इसका रिजल्ट। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे वो फेल है। कुछ करता नहीं है, बस खाली मस्ती करता है यहाँ आके। जी लेकिन मैंने तो देखा कि वो घर पे पढ़ता है, वो बहुत पढ़ता है। पढ़ता नहीं, सबको पढ़ाता है वो। पता नहीं कितनी कंप्लेन आती है उसकी। उस दिन मैडम पढ़ा रही थी दिल्ली में कुतुब मीनार है, और वो नवाब सो रहा था। उसको उठाया, बोलो क्या पढ़ाया? बोलता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। क्या करे बोलो उसका। और उस दिन तो हद हो गई। सर ने इतना इजी सवाल पूछा, कश्मीर कहाँ है? साहब को तो कुछ आता नहीं है, खड़ा कर दिया बेंच पे। बोलता है सर यहीं से भी नहीं दिख रहा। बोलो क्या करे उसका। जी वो ऐसा नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये उसके लिए लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर उसकी एक भी कंप्लेन आती है तो हम उसको स्कूल से निकाल देंगे। जो समझाना है जाके घर जाके समझाइए, हम निकाल देंगे उसको स्कूल से। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, वरना मेरे भाई का भविष्य खराब हो जाएगा। अरे फ्यूचर तो उसने वैसे ही अपना खराब करके रखा है, क्या और खराब करेगा। लिख के रख दो, वो फेल होगा, लिख दो। जाइए, ये लास्ट कंप्लेन है। जो समझाना है समझा दीजिए उसको। अब आप जाइए। जी शुक्रिया। प्रिंसिपल के इतना सुनाने के बाद साहिल बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे तक कि उसका भाई तो बहुत पढ़ता है, मगर प्रिंसिपल साहब ने तो कुछ और ही उसे बताया। और साहिल मायूस होता हुआ घर पे पहुंचता है कि अपने भाई का रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर वो गुस्से में घर पहुंचता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी न किया था, और जिसको उसकी आंखों ने कभी देखा भी न था। आदिल, क्या हुआ भैया? क्या हुआ?
ये क्या कर रहे थे? भैया पढ़ रहा हूँ। यहाँ किताब लेके? भैया पढ़ रहा हूँ। छोड़। इतना महंगा फोन कहाँ से आया तेरे पास? भैया मेरे फ्रेंड का फोन है ये। अच्छा, ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है जो अपने दोस्त को इतना महंगा मोबाइल दे जाए? भैया अगली बार नहीं होगा। अगली बार नहीं होगा? मतलब तेरे प्रिंसिपल जो कह रहे थे वो सच था? यही चीज है कि जिसकी वजह से तू अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगाता? नहीं भैया, अगली बार नहीं। दूर है मुझसे। इसकी वजह से शायद ये रिजल्ट आया। मैं बेवकूफ था जो पूरा दिन अपाहिज होते हुए तेरे काम करके तुझे पढ़ाता हूँ। एक तो बाबा शराबी, माँ छोड़ के चली गई, ऊपर से मेरा ये हाल। नहीं भैया, मैं पढ़ूंगा। दूर है मुझसे तू। माँ का एक सपना था कि हम में से कोई पढ़े और आगे बढ़े। मैं तो नहीं पढ़ पाया। सोचा तू पढ़ेगा। तेरे लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात उस शेड के यहाँ पे काम करता हूँ, और तू मुझे ये देता है? ये भैया अगली बार नहीं करूँगा। बात मत कर मुझसे तू। इससे अच्छा होता कि मैं ही मर जाता। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। दूर है मुझसे तू। पता नहीं मेरी किस्मत फूटी है जो मैंने तुझ पे भरोसा करा, और वो प्रिंसिपल से तो यहाँ तक बोल रहे थे कि 3 महीने की एग्जाम के बाद तू फेल हो जाएगा। नहीं भैया, मैं फेल नहीं होऊंगा। दूर रह। और अब तो मुझे भी लगता है कि तू फेल होगा। पता नहीं क्या होगा। और बात मत करना मुझसे अब। खाना भी नहीं खाना मुझे, और सुबह उठाने की भी कोई जरूरत नहीं मुझे। मत उठाना मुझे। तभी बीच रात में वाह दिल वाह, आज तो भैया की नजरों में भी तू गिर गया। भैया को कितनी उम्मीद थी तुझसे। पापा तो ऐसे है ही, लेकिन तू भी ऐसा। लेकिन भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ 3 महीने में मैं आपको पूरा रिजल्ट लाके दूंगा। 3 महीने में, पूरे 3 महीने में दिल लगाकर मेहनत करूंगा। आज मैं आदिल से काबिल बनकर दिखाऊंगा। भैया मैं वादा करता हूँ 3 महीने दिल लगाकर पढ़ूंगा। अपने भाई की बातों का आदिल के दिल पर जैसा जादू सा असर हुआ, और वो अपने भाई की इज्जत वापस लाने के लिए दिल लगाकर पढ़ने लगा। दिन बीतते गए और रातें भी गुजरती गई। सूरज रोज निकलता था और रोज औरों के लिए तो वो दिन जैसे आम दिन होते थे, मगर आदिल के लिए हर दिन उसे अपनी मंजिल की और करीब ले जाता था। जाने सीढ़ियाँ थी। 3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन प्रिंसिपल साहब साहिल को फिर से अपनी ऑफिस में बुलाते हैं, और तभी उनके बीच में क्या गुफ्तगू होती है जरा देखिए। जी प्रिंसिपल सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे साहिल भाई, आइए आइए आइए, कब का आपका ही इंतजार था। आइए आइए, बहुत मुबारकबाद आपको। बैठिए, आपको खुशखबरी सुनानी है। देखिए आपका भाई का रिजल्ट देखिए, क्या समझाया आपके भाई ने को आपने। 3रा नंबर लाया स्कूल में जी। हाँ देखिए, रिजल्ट तो देखिए इसका। आपने तो चमत्कार कर दिया। जी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अरे आपने ही किया ना, 2 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा तो क्या किया, वो इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ गया। जी मैंने तो उसको सिर्फ समझाया था थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मिठाई विठाई खिलाओ, और मुझे तो लगता है आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर आराम से बन जाएगा। क्या हुआ, इतना मुंह उदास क्यों हुआ आपका? वो प्रिंसिपल सर, आप तो जानते हो कि मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, और इसीलिए मैं अब चाहते हुए भी अपने भाई को आगे नहीं बढ़ा सकता। अच्छा देखिए, उसका इंतजाम हो जाएगा। अगर आपका भाई अच्छी तरीके से पढ़ेगा
और पीमेट के एग्जाम पास कर लेगा तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी पीमेट ये क्या है? समझाता हूँ। प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट सूरत के अंदर है। ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करती है। अगर वो उसका प्रोजेक्ट है गिफ्टेड 30 का, अगर आपका भाई उसकी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता है तो आराम से वो इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। मैं खुद उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। लेकिन जी मेरा भाई तो सीए करना चाहता है। सीए करना चाहता है, उसका भी प्रोजेक्ट है। सच में? हाँ, 8 सीए बन चुके अब तक उस प्रोजेक्ट में, और हॉस्टल में 30 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 12वीं के बाद वो उसके एग्जाम पास कर ले उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन 12वीं तक की फीस? अरे वो हम है ना, 2 साल के तो हम एडजस्ट कर देंगे। अगर आपका भाई मेहनत से पढ़ता है इसी तरीके से तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो अच्छा एक सीए बन जाएगा। आपकी माँ का सपना भी पूरा हो जाएगा। जी शुक्रिया। ठीक है, और जाइए मिठाई विठाई खिलाइए, वो भूलना मत हमको पहले। जी शुक्रिया। ठीक है, जाइए। थैंक यू। प्रिंसिपल के कहे मुताबिक आदिल बहुत मेहनत करता है और 12वीं क्लास में वो अपनी स्कूल में फर्स्ट रैंक लाता है और पूरे गुजरात में वो 7th रैंक प्राप्त करता है। फिर वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पास हो जाता है और ट्रस्ट वाले उसे आगे पढ़ाते हैं। अपनी मेहनत, अपने भाई की दुआ, ट्रस्टीज और रवि सर के सपोर्ट से आदिल सीए बन जाता है और पीएमईटी के जरिए आदिल दुबई जाता है और वहाँ पर प्रैक्टिस करता है। ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया, मगर ये सच्चाई न थी। आगे कुछ ऐसा हुआ जैसा कभी पहले न हुआ था और सचमुच ऐसा ही हुआ। मेरा गाना मैं उसी का दीवाना, झूमो गाओ मेरे साथ, ओ मैं कोई मस्त पागल है वो जो बोलते हैं जिंदगी में पैसा शोहरत हो तो ही जिंदगी का मजा नहीं। हम बोलता है असली जिंदगी का मजा कैसे आता है। असली जिंदगी उसको बोलते हैं लाइफ में फिर तीन चीज ज्यादा जरूरी है, पोटली पोटली पोटली। ये तो रोज का है बाबा। नहीं वहाँ पे बाबा, क्या तुम मुझसे खून क्यों निकल रहा है? बाबा, कोई है? कोई मदद करो मेरी। नहीं चाचा, जल्दी, सलमान भाई, मदद कीजिए मेरी। कोई तो आओ। बाबा, यहाँ को क्या हो रहा है? बाबा, पटेल, इनको दवाई वाई दी कि नहीं? हाँ सर दे दीजिए। दे दिया? हाँ ठीक है। इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है ऐसा लग रहा है, है ना? यस सर, ऑपरेशन करना पड़ेगा बिल्कुल, जल्द से जल्द। वरना इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। जी वो आइए साहिब आइए। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा को क्या हुआ है? आपके बाबा की तबीयत काफ़ी खराब है। लगता है आपके बाबा बहुत शराब पीते थे, है ना? हाँ। शराब पीने की वजह से उनकी लिवर खराब हो गई, कैंसर हो गया उनको। जी? उनको कैंसर हो गया, उनकी लिवर खराब हो गई, बहुत शराब पीते थे आपके बाबा। तो अब वो ऑपरेशन करना पड़ेगा उनका। हाँ, तो आप जल्दी शुरू कीजिए ना प्लीज। हाँ बाबा को बिल्कुल जल्दी से ठीक बिल्कुल, कर आप दीजिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऑपरेशन हो जाएगा, वो एकदम बढ़िया हो जाएंगे। हाँ। बस आप पैसे जमा करा दीजिए। पैसे? हाँ जी, पैसे जमा कराने पड़ेंगे आपको।
पटेल थोड़ा चेक करना। हाँ कितना होगा इसका? अच्छा ठीक है। जी डॉक्टर साहब। एक ये लीजिए। ये इनकी ऑपरेशन का खर्चा लगभग आसपास 5 लाख रुपए जैसा होगा, तो आप उसको जल्द से जल्द जमा करा दें ताकि इनको ऑपरेशन स्टार्ट कर सके। इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से ला सकता हूँ? देखिए पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा हॉस्पिटल का रूल है, पहले पैसे और फिर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर मेरे बाबा नहीं प्लीज। आपके बाबा की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करिए और सबमिट करा दीजिए ताकि हम इनको ऑपरेशन शुरू कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आपके पास 1 दिन का वक्त है, आप जल्द से जल्द पैसा जमा करा दें। We warmly welcome respected CA Ravi sir. पटेल वो इनके रिपोर्ट्स वो चेक किए सब कुछ? ठीक है। और वो मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो सर्जन से बात करनी थी, कुछ उनसे बात हुई आपकी? देखो इनकी तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है, तो जल्द से जल्द सर्जन से बात करो और फिर मुझे शाम में इन्फॉर्म करो इसके बारे में, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम शेख जी। शेख जी कैसे आप? बहुत दिन के बाद जी शेख जी वो हाँ शेख जी। जी बैठो बैठो। जी शेख जी शुक्रिया। वो शेख जी वो कुछ आपके घर में कैसे है सब लोग? अच्छे बहुत। अरे सकीना देखो साहिल आया है। नहीं जी उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं। और आपकी तबीयत कैसी है शेख जी? एकदम अच्छी है। आदिल क्या कर रहा है? वो भी तो अभी दुबई गया ना पढ़ने के लिए। अच्छा। तो अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? वो दरअसल ये मेरे बाबा की रिपोर्ट है, तो वो कल उनको अच्छा वो पीते ज़्यादा थे। उनके मुंह से कुछ खून निकल रहा था। मैं भी पीता था कभी कभी, लेकिन मेरा लंगोटी है। हाँ बोलो। उनके मुंह से कल कुछ खून निकल रहा था, तो मैंने सबको बोला कि उनको हॉस्पिटल भिजवाया। अच्छी बात। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि उनको कुछ कैंसर हाँ वो हो गया, और उनका जल्द से जल्द इलाज नहीं करा तो वो चले जाएंगे। तो मुझे कुछ उनके इलाज के लिए वो कुछ 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो आपसे कुछ मदद मिल जाती तो। 5 लाख रुपये? शायद तू तो जानता है मेरी हालत। लेकिन तेरे जाने के बाद मुझे कोई इतना मेहनती लड़का नहीं मिला, मेरा धंधा ठप हो गया, और बीवी बच्चे भी है तो उनकी परवरिश भी करनी पड़ती, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरे बाबा चले जाएंगे, और मैं अपनी माँ की तरह अपने बाबा को नहीं खोना चाहता। अरे सकीना, अरे कपड़े बाद में धोना, लाओ साहिल के लिए कुछ। चाय वाय नहीं पीनी मुझे, प्लीज आप कुछ भी मदद कर दीजिए। नहीं साहिल इतने पैसे तो नहीं है, पर हाँ एक मेरा फ्रेंड है जो अपने चाय पे आता रहता था। हाँ गनी भाई करके। हाँ वो जो बहुत अमीर है। हाँ वो अमीर है वो। अरे गनी भाई कैसे हो आप? बस भाई मैं आपकी बात कर रहा था। दिल नरम है, दिमाग गरम है, बाकी सब अल्लाह का करम है। जी आप कुछ ये आपका चिंता मत करो, ये आपका सब कर देंगे बराबर। मेरा टाइम हुआ है चाय की लारी पे, कोई नहीं अभी कोई नौकर वोकर मिलता नहीं है, खुद करता हूँ झाड़ू पोछा सब नहीं करता हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ, संभाल लेना। अरे वो कोई फ्रूट लाओ इनके लिए, मैं जा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बोल पंडा क्या हुआ? वो गनी भाई, वो मैं मुनाफ भाई का बेटा। कौन मुनाफ? जी वो मुनाफ
शेख। अच्छा, वो बेवड़ा, एम आई राइट? हाँ वो तो बहुत दारू पीता था, क्या हुआ? जी, वो बहुत दारू पीने की वजह से उनको कैंसर हो गया क्या बात करते हैं? और डॉक्टर ने इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने का बोला। कितने कितने? जी 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। ओके, लेकिन आपने अगर मेरी मदद नहीं करी तो मैं बाबा चले जाएंगे। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं कोई अनाथालय खोल के नहीं बैठा जो आएगा उसको पैसे बांटते फिरूंगा, समझ गए? मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी इसमें। आपका बाप बेवड़ा था और हर शराबी की यही हालत होती है, समझ लो। लेकिन वो मेरे बाबा है, प्लीज आप। सड़क एक फ्री बोला तो समझ नहीं पड़ती बे? एक बात याद रख, गरीब बात पैसे लेता नहीं है, देता है, समझा? निकल जा, चल, हवा आने दे, चल जल्दी, नहीं तो मेरा आदमी को बुला के धक्के मार के निकालूंगा। चल निकल निकल, और आइंदा दिखियो मत यहाँ। और वो उसी के साथ अपने बाबा को बचाने की उम्मीद भी टूट जाती और वो परेशान हाल अस्पताल पहुंचता है। लेकिन अस्पताल में उसने कुछ ऐसा मंजर देखा जो उसने कभी न देखा है। बाबा, अरे साहिल भाई, बाबा ठीक हो गए डॉक्टर साहब? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। आइए बैठिए बैठिए। जी डॉक्टर साहब, वो मेरे बाबा ठीक हो गए। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ वो तो है ना? दिख ही रहा है, लेकिन देखिए बाबा हंस रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन ये ठीक कैसे हुए? ऑपरेशन किया, ठीक हो गए वो, बिल्कुल फिट एंड फाइन। 2 दिन में चलते भी हो जाएंगे, फिर दौड़ेंगे भी। लेकिन वो ऑपरेशन के लिए तो आपने कुछ पैसों का बोला था ना? हाँ मैंने आपको पैसे के लिए बोला था, लेकिन पैसों का इंतजाम तो हो गया ना, आपके बाबा ठीक हो गए। जी, लेकिन मैं तो कुछ पैसे कर ही नहीं पाई। हाँ, अब आपको मैं बताऊंगा या फिर जिसने पैसे दिए वो बताएगा? आपका मतलब कुछ समझा नहीं। अभी सब समझ जाएंगे। जी भैया आदि, कैसे हो भैया? कुछ अरे कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तू कब आया आदि? बाबा, 2 दिन पहले ही आया। बाबा अपने आदि आ गया। ठीक है, अच्छा। लेकिन ये सब कैसे हुआ आदि? भैया 12 के बाद आपने मुझे पढ़ने भेजा था, तो फिर मैं पढ़ लिख के दुबई गया और दुबई में मैंने बहुत पैसे कमाए और मैं सीए बन गया। और फिर मैं दुबई से वापस यहाँ इंडिया आया तो मुझे पता चला, अड़ोसी पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि भैया सब हॉस्पिटल में है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की और डॉक्टर साहब ने मुझे सब बोला कि पैसों की प्रॉब्लम है, और फिर मैंने पैसे दे दिए। बाबा, आपने सुना अपना आदमी सीए बन गया? उसने अपनी माँ का सपना सब साकार कर लिया। अब आपकी शराब सिर्फ वो ये। आज अगर साहिस्ता होती तो बहुत खुश होती। आज मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। पर मैं आज भी एक वादा करता हूँ कि आज के बाद जिसने मेरी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी और मेरे घर की भी पूरी, मेरा घर भी पूरा बर्बाद कर दिया, वो चीज़ जो शराब, उसको मैं कभी नहीं पीऊँगा, वादा करता हूँ। और आज के बाद मैं किसी को पीने दूँगा। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और सबको यहाँ पे स्टेज पे दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो उसमें से कुछ मतलब हमने दिखाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और इस प्ले के जरिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो शराब जो बहुत ही खराब चीज़ है। कोई आदमी अगर शराबी है तो सिर्फ अपनी खुद की जिंदगी ही नहीं खराब करता, उसके साथ वो अपने घर वालों का भी सत्यानाश कर देता है, उनकी सबका भविष्य खराब करता है। शराब के बारे में इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर किसी कपड़े के ऊपर शराब पड़ जाए तो उस कपड़े को आग लगा दो। तो ये इस्लाम कपड़े के बारे में ये हुक्म देता है कि जिसके ऊपर शराब पड़ने का ये हुक्म है, तो एक इंसान के पेट में जाएगी तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि उसके ऊपर क्या अजाब होगा। दूसरी बात, परिवार। हमेशा हमारा परिवार हमको बहुत सपोर्ट करता है। जैसा कि देखा आपने कि मेरे बाबा शराबी थे, लेकिन फिर भी एक अच्छी औलाद का फर्ज निभाते हुए हम दोनों, और एक सच्ची औलाद जो अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहती है, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा और अपने बाप की मदद करी।
तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सब स्टूडेंट्स लोग के लिए है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि यार मैं तो वीक हूँ, वो ब्रिलियंट है, और ऐसा उनके लिए लघुता गति, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो मुझसे आगे, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताने के लिए एक चीज़ मेरे पास है कि दुनिया के अंदर, स्कूल के अंदर, घर के अंदर या ट्यूशन के अंदर कोई भी स्टूडेंट होशियार, एवरेज या वीक नहीं होता, वो सिर्फ स्टूडेंट होता है। अगर वो मेहनत करे तो डेफिनेटली वो आगे की तरह आगे आ सकता है। सिर्फ किसी चीज़ की कमी है, वो है मेहनत की। अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है, और अगर आप मेहनत करो तो आप भी डेफिनेटली आगे आ सकते हो। और चौथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई स्टूडेंट अब ये बोले कि मैं होशियार हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट जो चलते हैं, जो सभी बच्चों को मदद करते हैं, और रवि सर जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, तो उन सभी ऐसे ट्रस्ट का हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो बच्चों को इतना मदद करते हैं। और हम सभी लोग इतना प्राउड महसूस करते हैं, हम सभी लोग यहाँ के क्रू के सभी मेंबर्स, कि हम जिस ट्रस्ट में हम सब अडॉप्टेड हैं, उसके लिए हमें कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिला। और थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।